हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी बीएचयू एस्पिरेंट्स हैं जो 2020 के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, बीए आर्ट्स, सोशल या बीएससी के मैथ बायो किसी भी प्रोग्राम्स के हो, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे स्पेशली कॉन्टेक्ट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो डोंट वरी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे स्पेशली क्वेश्चंस पूछ सकती हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीएचयू के यूईटी काउंसलिंग के बारे में। आपको पता होगा बीएचयू के यूईटी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं आप सभी लोग अपने रिजल्ट्स के। तो रिजल्ट्स तो अभी नहीं आए हैं, बट आंसर की बात करें तो आंसर की बीएचयू के स्पेशली मैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसके आंसर की हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग विजिट कर देख सकते हो। जिनको कोई भी डाउट्स हो किसी क्वेश्चंस को लेकर तो वो क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बताएंगे बीएचयू की यूईटी में जितने भी कोर्स हैं, चाहे बीए आर्ट्स, सोशल या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ बायो, जो भी कोर्स हो, बीए कॉमर्स भी हो, तो उन सभी कोर्स की काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग में लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फुल इन्फॉर्मेशंस आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, रिजल्ट्स आने के बाद आपकी एक शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर होती है। उस शॉर्ट लिस्ट के बेस पे आपको इनवाइट किया जाता है, आपकी ईमेल के थ्रू आपको इनवाइट किया जाता है काउंसलिंग के लिए। अगर आप उस शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम रहेगा, देखिए सीट्स 200 रहेंगी, लेकिन काउंसलिंग में बुलाया जाएगा टोटल 1000 कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही घटिया मजाक होता है, मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया मजाक होता है उन छात्रों के साथ जो कहीं और सोचते हैं कि काउंसलिंग में मुझे इनवाइट किया गया है और मेरा एडमिशन अब श्योर है। बट ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ आपकी 200 मार्क्स बनते हैं, लेकिन 200 के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, एक और बात है, मैं आपको बताऊंगा 200 मार्क्स होने पे भी आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। पेड सीट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसकी क्या प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बता दें जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री होती है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपको अपने ईमेल के थ्रू ऑनलाइन प्रेफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, आपको कॉल लेटर आएगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, आपको जब भी रिजल्ट्स आएगी आप हमसे स्पेशली कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपको काउंसलिंग में बीएचयू नहीं मिलूँगा। ठीक है, किसी को मिलना हो तो मिल सकते हो हॉस्टल में, और कॉन्टेक्ट मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, तो स्पेशली मैं बता दूँ आपको, पहले प्रेफरेंस एंट्री किया जाती है, तो इस एंट्री में आपको कॉल लेटर सेंड किया जाता है। कॉल लेटर सेंड करने पे आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट को आप आओ। अपने उस कॉल लेटर पे आपको वेन्यू डेट दिया जाता है कि इस जगह पे आओ। जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर में शताब्दी कृषि भवन है। ठीक है, शताब्दी कृषि भवन में पर ईयर एग्रीकल्चर की काउंसलिंग होती है। उसके बाद आप जब काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का एक और है, सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हो। अपडेटेड का मतलब ये है कि जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इस साल चल रहा है 2020 और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 2015 के, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे यहाँ पे। जो 2017 के बाद से बने हुए डॉक्यूमेंट्स है वहीं इस काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको उसके बाद एक मौका भी जाता है कि चलो, आप जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तब तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट बनाई जाती है सीट अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लोगे, मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद आपको सीट अलॉटमेंट की जाती है। देखिए, बच्चों को बुलाया जाता है 1000 बच्चों को, उसमें से 200 बच्चों को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले वो शॉर्ट लिस्ट तैयार करते हैं मेरिट बेस पे। अगर किसी बच्चे का सेम मार्क्स रहे तो उनकी 12th की मेरिट देखी जाती है। तो जिसका 12th का मेरिट हाई रहेगा उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, उनको पहले प्रीफर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आती है आपकी शॉर्ट लिस्ट के बाद आपकी फाइनल एडमिशन्स और रिपोर्ट आती है। फाइनल एडमिशन्स और रिपोर्टिंग के लिए आपको उस वेन्यू प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है। तो उस वेन्यू प्लेस पे जाकर आप लोग पहले अपना वेरीफाई करोगे खुद को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। उसके बाद आप पेमेंट पे करोगे। पेमेंट पे करने के बाद आपको आपकी जो एडमिशन सर्टिफिकेट होगी वो आपको दे दी जाएगी, जिससे आपको श्योर हो जाओगे कि आपका एडमिशन पक्का है। और जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है उनके लिए पेड सीट होता है। पेड सीट का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा पैसे देकर कम मार्क्स, देखिए पेड सीट में केवल उन्हीं का एडमिशन्स होगा जिनको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। ठीक है,
और अदर बच्चे मान लो 200 कट ऑफ बने हैं तो 200 के मार्क्स के जितने भी लो हैं उनको पेड सीट पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। पेड सीट पे एडमिशन उन्हीं को मिलेगा जो कट ऑफ के ऊपर हैं। जैसे कि आपका कट ऑफ बना है बीएससी एग्रीकल्चर में जनरल का 210 मार्क्स, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा आप लोग। 210 मार्क्स बने हैं तो जिस बंदे का 209 मार्क्स है उसको तो पहले कट ऑफ के लो है वो, तो उसको काउंसलिंग में इनवाइट नहीं किया जाएगा। और जिसका 210 प्लस बना है, कोई है जैसे कि आप ही हो 215 मार्क्स पाए हो, ठीक है, तो 215 मार्क्स पाए हो तो ये आप श्योर मत हो जाइए कि हमारा एडमिशन श्योर हो जाएगा, क्योंकि 210 कट ऑफ के बाद 220 मार्क्स वाले बंदे भी कभी कभी नहीं हो पाते हैं। उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें प्रोसेस वो लोग कट ऑफ शॉर्ट लिस्ट के बेस पे कट ऑफ बनाते हैं, कट ऑफ के तौर पे आपको इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद उसमें से भी एक शॉर्ट लिस्ट बनाते हैं मेरिट के रूप में, तो उसमें से जो टॉप 200 आते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। उनको सिलेक्ट करने के बाद जो बच्चे बचे रह जाते हैं टॉपर, अगर उनको एडमिशन चाहिए तो वो कट ऑफ के ऊपर रहने पे, मान लीजिए 210 कट ऑफ पे 211 मार्क्स आपके हैं तो आप पेड सीट के लिए एलिजिबल हो। तो पेड सीट के लिए कैसे एलिजिबल हो, आपको पेड सीट के लिए एक अलग से फॉर्म उसी टाइम काउंसलिंग के दौरान ही एक पेड सीट के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन भी होता है अब तो, लास्ट ईयर तो ऑफलाइन होते बट अभी ऑनलाइन हो गए हैं। आप ईमेल पे उनको सेंड करके पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। लाइक बीएससी एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ 20,000 रुपये हैं पर सेमेस्टर के, यानी कि एक साल में आपका 40,000 रुपये लगेगा। और वैसे नॉर्मली फ़ीस तो यहाँ पे बहुत ही कम है। फ़ीस मैं आपको बता दूँ, बहुत जो प्रॉब्लम्स होते हैं फ़ीस को लेकर, तो फ़ीस स्पेशली एग्रीकल्चर में 2,666 रुपये फ़ीस है, पूरे साल की फ़ीस है। आप इसे ना के बराबर समझिए, बिल्कुल फ़ीस नहीं है। हॉस्टल की फ़ीस भी बिल्कुल फ़ीस नहीं है। जो भी आपका पेमेंट, जो भी आपका खर्च आएगा वो पूरी तरह से आपके बस खाने पर आएगा, यानी कि पूरी तरह से मेस चार्ज पे आएगा, जो अलग अलग हॉस्टल में कहीं पे 2,400 है, कहीं 2,500, कहीं पे 3,000, कहीं पे 3,500 रुपये तक है। यानी कि मिनिमम आपको 2,200 तक के हॉस्टल मेस मिल जाएंगे, मैक्सिमम आपको 3,000-3,500 रुपये तक के हॉस्टल मेस मिल जाएंगे। तो यानी दोस्तों जो टोटल पैसा आपको हॉस्टल में गिरता है वो पूरा का पूरा आपको फूडिंग चार्ज पे गिरता है, ठीक है। रहने का, एडमिशन्स का कोई चार्ज नहीं है। आपको अलग से स्कॉलरशिप भी मिलती है दोस्तों, ये सुविधा बहुत कम ही जगह मिलती है कि स्कॉलरशिप भी मिल रही है, फ़ीस भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ये सभी डिपार्टमेंट में होता है। और एग्रीकल्चर में तो स्पेशली ICAR के से जो कैंडिडेट्स आते हैं अदर स्टेट के, उनको तो 3,000 रुपये पर मंथ अलग से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये थी बात एडमिशन प्रोसेस की। और मैं बता दूँ डॉक्यूमेंट
यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, ओबीसी रहोगे तभी। और ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व रहती हैं सभी डिपार्टमेंट से, एससी की 15% और एससी कैंडिडेट्स की 50% सीट, और बीएचयू एम्प्लॉई वार्ड की 50% सुपर न्यूमेरी सीट। सुपर न्यूमेरी का मतलब है कि पर सब्जेक्ट्स में 50% का मतलब ये नहीं है कि यानी कि वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है, वो उसे 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। वो जो वहाँ के डीन या फिर एग्जामिनर कंट्रोलर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे मैनेज करें। तो वो बात हुई एम्प्लॉय वार्ड्स की। अब बात करते हैं फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स की। जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं उनमें भी अलग अलग तरह की सीटें रिजर्व होती हैं। मान लीजिए आपका 10% सीट है, उसके बाद तो 10% के बाद सीट रिजर्व होने के बाद भी जो ब्लाइंडनेस, अगर कोई आपसे ज़्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कोई बंदा है, अगर उसका 5% उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लक्षण दिख रहे हैं और कोई है उसमें 10% दिख रहे हैं, तो जो 10% वाले हैं पहले उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड होने पर भी आप लोग पहले श्योर मत हो जाइए कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसके बाद आते हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए, उनकी भी सुपर न्यूमेरी सीट होती है जो खुद से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सीट होती है। उसके बाद बात करें जो स्पेशली सीट होती है पेड सीट। पेड सीट सभी डिपार्टमेंट में 50% आप मान के चलो कंसर्टेड होती है, यानी कि 50% रिजर्व होती है। ये क्लियर नहीं है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो पेड सीट उस डिपार्टमेंट के एचओडी या फिर जो डीन है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पेड सीट अपने अंडर में या फिर अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं। जैसे कि हम बता दें आपको, हमारे जो बीएचयू एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है यहाँ पे टोटल 21 सीटें पेड सीट में आती हैं। टोटल 204 सीटें हैं, साउथ और मेन को कैंपस को मिलाकर टोटल 204 सीटें, उसमें से 21 सीटें पेड सीट के लिए, जिसकी फ़ीस है 20,000 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। और जो अदर फाइनल मेरिट्स आते हैं बच्चे, उनकी फ़ीस 2,666 रुपये है। और मैं बता दूं आपको, उसके बाद आपको एडमिशन्स होने के बाद टोटली आपको एडमिशन्स कार्ड मिल जाते हैं। एक दिन के लिए आपको डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है आपके वैलिडेशन के लिए, आपकी आईडी कार्ड ये सब देने के लिए आपको। इन सभी के बाद आपको सब कुछ ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे कि आपका जो भी क्लास स्टार्ट होंगे या फिर जो आपने फ़ीस पे नहीं किया है, तो उन सभी फ़ीस पे को, रेगुलर फ़ीस हो चाहे पेड सीट फ़ीस हो, आपको आपकी ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता रहेगा, ठीक है। तो इन सभी के बाद जैसे आपको अपनी आईडी कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड, हॉस्टल कार्ड, अगर हॉस्टल मिला है तो इन सभी के मिलने के बाद आपकी एडमिशन श्योर मानी जाती है। तो इन सभी प्रोसेस में बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, टोटल 5 से 6 दिनों का प्रोसेस चलता है। उसमें आपको बीच में 2-3 बार यूनिवर्सिटी में विजिट करना पड़ता है इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी बीएचयू एस्पिरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, वो हमसे काउंसलिंग डे पे भी यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा अगर वो एग्रीकल्चर से हैं तो, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जितने भी बच्चे हों जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए किए हों, वो हमसे स्पेशली हॉस्टल में हमारे या फिर हमसे काउंसलिंग वाले डे पे, काउंसलिंग जो बिल्डिंग है शताब्दी कृषि प्रसागर, यहीं पे आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। ये परियर होता है, तो यहीं पे आप हमसे मिल सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आप सभी इसको पहले से इन सभी की जो वैलिड डे है इसको आप चेक कर सकते हो कि वैलिड है कि नहीं है। इनकम और कास्ट और आपका निवास बोले तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इन सबको पहले से आप लोग चेक कर लीजिए इन सभी की वैलिडेशन कितनी है, ठीक है। साथ में आपके पास यूटी का एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो सभी आपके पास मस्ट होने चाहिए, और 10-12 सर्टिफिकेट ये तो है ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स हो काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर बीएचयू एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको उस टॉपिक पे बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। और प्लीज़ जो चैनल पहली बार हो उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड थैंक यू।